अब देखिए हम लोग जो है ना बिहार सरकार जो जारी की है इंटरनेट वाला क्वेश्चन उसी को बनाएंगे। साइंस में हम सेट नंबर 1 में आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो 36 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। तो ये पराग कोष में क्या होते हैं, तो पराग कोष में कह रहा है कि बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और ये पराग कोष, बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, ये परागकण है क्या, तो ये फूल का भाग है। फूल जो होता है ना, प्लांट का जो फूल होता है, पौधा का जो फूल होता है, उसी का ये सब भाग होता है। और ये जो पराग कोष है ये जो है ना पुरुष, इसको पुंकेसर होता है, पुंकेसर का भाग होता है। जैसे फूल के अंदर जो है नरमादा होता है ना, उसी प्रकार जो है तो जो नर वाला है उसी में होता है पराग कोष, और उसी पराग कोष के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर स्पर्म पाया जाता है, उसी प्रकार पौधों के अंदर परागकण पाया जाता है। और यही परागकण जो है ना अंडाशय में प्रवेश करता है, तो अंडाशय में प्रवेश करता है, अंडाशय के अंदर, तो वहाँ पर जो है ना अंडक से उसको भेंट होती है। जैसे महिलाओं में जो है क्या होता है, तो महिलाओं में जैसे आपको एग होता है, उसी प्रकार फूल के अंदर जो है ना अंडक होता है। तो परागकण और अंडक दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब वो फल में बदल जाता है। तो ये पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। और बाह्य दल मुरझा करके टूट के गिर जाता है। पूछा जाता है ना कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा फल में बदलेगा, तो फूल का जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। पूछा जाएगा कि फूल का कौन सा भाग जो है बीज में बदलता है, बीज का मतलब बिया में बदलता है। तो जो अंडक होता है वो किस में बदल जाता है, बिया में बदल जाता है। यही बीज में बदल जाएगा अंडक, फूल का भाग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, मैंने जोड़ा में बताना है कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। आपका क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम्स। अगर पूछा जाएगा ऐसे कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जोड़े शब्द ना लगाया हो क्वेश्चन में, अब पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको बताना 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46। लेकिन जोड़ा में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम होता क्या है, इसको समझ लीजिए। तो क्रोमोसोम जो है ना उसी के अंदर ना हम मतलब माता पिता का जो लक्षण होता है उसी क्रोमोसोम के अंदर छुपा रहता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारा कोशिका होती है, माता पिता का जो स्पर्म और जो शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं, उसी के अंदर क्रोमोसोम, उसके सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और उसी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये हमारे शरीर की मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाएं आती हैं, जो कैरेक्टर्स आता है माता पिता से, वो किसके चलते आता है, क्रोमोसोम के चलते आता है। तो मनुष्य में आपसे पूछा है कितने क्रोमोसोम है, 23 जोड़े हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, कह रहा है उपभोक्ता कौन है, मतलब इसे बताना ना कि चारों ऑप्शन में उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता उसको कहते हैं जो उपभोग करता है, मतलब जो खाता है किसी चीज़ को, उसको उपभोक्ता कहेंगे। तो उपभोक्ता देखिए इसमें हरे पौधे तो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को बनाते हैं। नील हरी शैवाल जो है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं इंग्लिश में। ये भी जो है ना उत्पादक में ही आता है। ये जो है एक प्रकार का घास होता है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, नील हरी शैवाल। और फल पत्ते ये तो खुद खाएंगे नहीं, तो ये जो उपभोक्ता में तीनों नहीं आएंगे, ए और बी और डी, ये उपभोक्ता में नहीं आएंगे। लेकिन जंगली जो जानवर होते हैं ये किसी न किसी चीज़ को खाते हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। यही ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया कि पर्यावरण बचाने के लिए, कह रहा कि जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, माने तीनों आर का मतलब क्या है। देखिए तीनों आर का मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसको समझिए पहले। कम उपयोग का मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोयला है, तो कोयला का कम उपयोग करेंगे तो बचा रहेगा, तो ये बहुत बढ़िया है पर्यावरण के लिए। तो ये जो कम उपयोग यानी उसको रिड्यूस का मतलब उसको कम से कम उपयोग कीजिए, ताकि आपका काम भी चलता रहे और उतना जल्दी ख़त्म भी ना हो। ये पर्यावरण के लिए बचाने के लिए बहुत बढ़िया है, उसके लिए खतरा कम है। बचाना है आपको, पर्यावरण को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए कम यूज़ करेंगे, कम उपयोग में लाएंगे। रिसाइकल यानी उसको दोबारा जो है पुनः चक्रण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो किताब से पढ़ रहे हैं वो पुरान हो जाएगी, फट जाएगी, तो उसको फिर जो है बेच दीजिए। या कॉपी जो आपका है पुरान हो गया, फट गया, उसको बेच दीजिए, ताकि कंपनी में जाएगा तो पुनः जो है उससे नया वस्तु बना करके नया कॉपी बन करके आ जाएगा। तो ये भी पर्यावरण के लिए बढ़िया है, ताकि पेड़ पौधा कटने से बच जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे से ही आपके कागज़ बनते हैं। तो पुनः चक्रण यानी रिसाइकल करने से भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पुनः उपयोग का मतलब रीयूज, मतलब उसको दोबारा क्या कीजिए, प्रयोग में लाइए। जैसे मान लीजिए कि आप बाज़ार से कोई बोतल खरीद करके ला दिए,
अब उस बोतल में मान लीजिए कि कुछ बोतल में रखा हुआ था तेल, बाज़ार से आप तेल खरीद के लाए हैं, बोतल वाला तेल ख़त्म हो गया, तो उसमें कुछ दूसरा चीज़ भी रख सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। उसे यूज़ में भी लाने से क्या होगा, पर्यावरण बचा रहेगा, ताकि फिर जो है कंपनी वाले को उतना नहीं बनाना पड़ेगा, अगर दोबारा हम लोग उसको बार-बार प्रयोग में लाते हैं। इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो तीनों आर का मतलब आप समझ चुके हैं, कम उपयोग करना है, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो 3 आर, पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार की आर की आवश्यकता होती है? 3 प्रकार के आर की आवश्यकता होती है। तीनों आर का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। और देखिए लिखा हुआ, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन जो है नष्ट हो रहे हैं? यानी कौन सा फैक्टर है जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, उसको हार्स कर रहा है? तो यहाँ पर लिखा ऑप्शन में शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी दोनों, वृक्षारोपण। देखिए शहरीकरण का मतलब जैसे-जैसे शहर बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा जो है प्राकृतिक संसाधन का दोहन होगा। तो ये जो है प्रकृति के लिए जो है खतरा है, प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का मतलब जल का जो है दुरुपयोग ज़्यादा होगा। प्रदूषण का मतलब जल से प्रदूषण हो गया, हवा प्रदूषण हो गया। ये प्रदूषण भी प्राकृतिक संसाधन को क्या कर रहा है? क्षति पहुँचा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। वृक्षारोपण करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन को थोड़ा नष्ट करेगा और अच्छा रहेगा, प्राकृतिक संसाधन बढ़ेगा। ये डी ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शहरीकरण या और प्रदूषण। शहरीकरण, प्रदूषण यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? कौन सा फैक्टर है जो प्राकृतिक संसाधन को, नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है? तो शहरीकरण और प्रदूषण यानी पॉल्यूशन जो है आपको प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर रहा है। ऑप्शन